खुश रहना बहुत कठिन है, दुखी रहना बहुत आसान है, प्रसन्न चित्त रहना बहुत कठिन है, चिंतित रहना बहुत आसान है, टेंशन में रहना बहुत आसान है, और हंसते रहना बहुत कठिन है। आदमी हंसता भी कब है आप जानते हो? कितने लोग तो दूसरों को आकर्षित करने के लिए हंसते हैं और कोई मतलब नहीं, और दूसरा आकर्षित हो गया तो हंसते नहीं हैं, फिर उसमें फंसते हैं। फंसने के बाद फिर जिसको आकर्षित किया था हंसकर, उसी से लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ढकेला ढकेली करते हैं, फिर सांभर नहीं बनाते हैं, भांभर कर देते हैं, फिर इडली डोसा, और भूल गए समोसा, और स्वयं गोलगप्पे बनकर लुढ़क रहे। बहुत कठिन है। रोया जैसा चेहरा बनाना आसान है, और याद रखना खुशी दो चीजों से मिलती है। एक तो आपका शरीर स्वस्थ भी हो। अब कमर में दर्द हो रही, तुम खुश कैसे हो सकते? रीढ़ में दर्द, हाथ में दर्द, कान में दर्द, नाक में दर्द, दांत में दर्द, सिर में दर्द, बालों में दर्द, खोपड़ी में दर्द, दाढ़ी में दर्द, गले में दर्द, पेट में दर्द, घुटनों में दर्द, अंगुली में दर्द, दर्द में दर्द, फिर बेदर्द, अब कोई नहीं मिला हमदर्द, और बढ़ गई दर्द। अब इतनी दर्द है, क्या करोगे? इसलिए आपके घर के लोग आपसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपकी दर्द को कोई बांट नहीं सकता है। तो दर्द कैसे दूर होगा? आज दर्द की दवा बताऊंगा। कवि जो होता है बहुत लंबा झूठा होता है। एक कवि ने लिखा है, दर्द जब हद से ज्यादा गुजर जाता है तो दर्द ही दवा बन जाता है। क्या बात लिखता है! अब उसकी हद पता नहीं कहाँ आएगी। दर्द जब हद से ज्यादा गुजर जाता है तो दर्द ही दवा बन जाता है। अरे दर्द दवा बनेगा? मर जाओगे, ज्यादा दर्द हो जाएगा। किसी झूठी बात कवि लिखता है। कवियों में 99% बड़े झूठे होते हैं। फुलवारी में एक भी फूल न खिला हो, कभी कविता बनाएगा तो उसकी कविता में लाखों फूल खिल जाएंगे। बड़ा झूठा है। हमारे आश्रम एक कवि आया और कविता बनाकर आश्रम के ऊपर सुनाया था। ऐसी प्यारी कविता। मैं उसी आश्रम में रहता था, मुझे कभी उतना अच्छा नहीं लगा। उसने जो कविता सुनाई उसमें बहुत आनंद आया। हमने कहा वाह, इसको दूध पिलाओ भाई। कविता दूध पिलाया तो हमने कहा तुम नाम पता बताओ, हम लिखते हैं, तुम आया करो, कविता बना दिया करो। तो हमारे आश्रम के जो संचालक थे वो बहुत चतुर आदमी था। वो मुझसे बोला, अरे तुम कहाँ झंझट में पड़ते, झूठा आदमी। तो काव्य में झूठ मिक्स करना पड़ जाता है, तब अतिशयोक्ति अलंकार से काव्य विभूषित हो जाता है। तो प्रसन्न चित्त, हंसमुख, मुस्कुरा कर जीने के लिए आपका मन भी ठीक होना चाहिए। मन में किसी से ईर्ष्या है, आप खुश नहीं रह सकते। मन में अहंकार है, आप खुश नहीं रह सकते। मन में लालच है तो भी खुश नहीं रह सकते। मन में मोह ज्यादा है
पत्नी से मोह, पति से मोह, माँ बाप से मोह, बेटों से मोह, बहुओं से मोह, पोती पोता नाती से मोह, मोह में मोह, इतना मोह, बकरी से मोह, गाय से मोह, भैंस से मोह, घर की दीवारों से मोह, पेड़ के पत्ते पत्ते से मोह, इतना मोह में जो डूबा है ना, खुश नहीं रह सकता है। कितनी स्त्रियां अपने घर के मोह में रोती रहती है। बहुत मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं। बस सुबह उठ के क्रीम पाउडर लगाती है, फिर दिन भर रोती है, हमारा लड़का फेल हो गया। अरे ये फेल हो गया, इसमें कौन बड़ी बात है? जो फेल हो गया वो तुम्हारे पास रहेगा, जो पास हो गया वो दूर रहेगा। कोई पास भी तो रहना चाहिए। फेल हो गया, तुम जन्म दे सकते हो, पालन पोषण कर सकते हो, तुम माँ बाप हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो, तुम उसके भाग्य का निर्माण करने की कोशिश मत करो। तुम सिखा सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो, सुना सकते हो, बता सकते हो, डांट सकते हो, फटकार सकते हो, स्कूल भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम नहीं पढ़ सकते हो। उसके लिए तुम क्या करोगे? क्यों चिंता करते? मुझे जो प्राइमरी में टीचर पढ़ाता था, उसने आकर मेरे घर पर पिताजी से कहा, इन बच्चों को स्कूल मत भेजो, ये पढ़ेंगे नहीं कोई। क्योंकि वो टीचर जो था दुष्ट था। वो हम लोगों को पढ़ने के लिए बुलाता था तो खेत में काम लेता था हमसे। हम लोग थोड़ा बड़े हुए तो हम विरोध करते थे तो घर में शिकायत करता था, इनको मत भेजो। वो सोचता था कि ये सब बैल हो जाए तो ठीक है, बच्चे इनके स्कूल मत आए। मेरे पिताजी भी बहुत बुद्धिमान भी थे, इंटेलिजेंस थे और होशियार थे, प्रेजेंट ऑफ माइंड से, और उनके जबान की ओंठ पर हर उत्तर रखा रहता था, बहुत होशियार आदमी। तो उन्होंने कहा 25 साल तक ये स्कूल जाएंगे सब बच्चे, ये पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे सही, सोएंगे जाकर स्कूल में, स्कूल ही जाना, स्कूल जाएंगे। तो हमने कहा चलो 25 साल तो रिजर्वेशन हुआ, मौज करो, दमादम मस्त कलंदर, मेरे बाप का पहला नंबर। अच्छा, मैं हंसमुख बहुत था, पढ़ाई चाहे हो चाहे ना हो, बस हंसते रहो, ही। तो हमारे माता जी कहती थी, हर समय हंसते हो, एक अक्षर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हमने कहा तुमने कितने अक्षर पढ़ा है? बोले मैं तो स्कूल ही नहीं गई। तो हमने कहा बिना पढ़े 6 पुत्रों की माँ बन गई। मामला तुम्हारा देखो, बिना पढ़े, हम पढ़ेंगे तो 16 पुत्र पैदा कर देंगे, मत पढ़ो। तो बोले पढ़ लो नहीं, हमने इतना तुम हो बैल हुई जी हो। तो हमने कहा बैल से बैल ही होते, बैल से घोड़ा थोड़े होते। माता जी को चिंता रहती थी, पढ़ ले। पिताजी कहते थे स्कूल जाओ, हमें टाइम नहीं बात करने का तुम लोगों से, पढ़ाई करो जो इच्छा हो। 5वीं तक मुझको पता ही नहीं है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, किताब का नाम भी नहीं। बस जाते थे स्कूल में, खेलते रहते थे, चले आते थे। कक्षा 6 में जब प्रवेश हुए प्राइवेट स्कूल में, तब मुझे पता चला प्राइवेट स्कूल में हर टीचर आता था तो शीशम का डंडा लेकर आता था। प्राइवेट स्कूल में बहुत कड़ाई रहती थी, बहुत मारपीट, सब क्लासों में रोना धोना हो करते थे। तो डंडा बाजी शुरू थी वहाँ। तो मैंने देखा, तो मास्टर से हमने कहा डंडा कभी छुआना मत,
क्योंकि डंडा खाने वाले दूसरे स्टूडेंट होते। बोले तो हमने कहा कंपटीशन पर तुमसे ज़्यादा याद कर सकता, तुम टीचर हो, रख लो किताब, पूरी रट के सुना दूंगा, छुआ मत देना डंडा। बोले अरे इतना बुद्धि? हमने कहा तुम्हारे 7 बापों से ज़्यादा बुद्धि, पर पढ़ता नहीं हूँ, अब डंडे के डर से पढ़ूंगा। शुरू किया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया। मन में इच्छा हो गई कि संत बनूंगा। अब वो जो टीचर दुष्ट था वो मेरे घर आया, बोला जो संत बन गए हैं उनसे कह दो हमको भी अपने साथ रख ले, क्योंकि हमारे बेटे हमको बहुत मारते हैं दारू पीकर। तो हमने कहा जितना तुमने मेरी जिंदगी बिगाड़ी थी उतनी पिटाई करवा लो, उसके बाद आना। किसी की जिंदगी बिगाड़ने वाले लोग घर ही में पीटे जाते हैं बहुत। तो मैं आपको सुना रहा हूं, मन के अंदर मोह मत रखो कि लड़के को मैं पढ़ाकर कलेक्टर बना दूंगा, बैरिस्टर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, टमाटर बना दूंगा, इसको भाटा बना दूंगा, इसको फूल गोभी बना दूंगा।